और डिग्रियां अवार्ड की जा रही है, फर्जी डिग्रियां, बिना टीचर का स्कूल में रेगुलर कोर्स, डिग्री अवार्ड, फर्जी डिग्री होगा। ये चिल्ला चिल्ला के पटना के सड़क पर पूरे दुनिया में बताएंगे कि बिहार के लोग इस साल में अगर डिग्री लेके जाए उसको लात मार के भगा देना, क्योंकि वो फर्जी डिग्री है। यहाँ के शिक्षा विभाग, बिहार सरकार फर्जी डिग्री दे रही है। ये चीज को हम कहेंगे, ये सरकार को हम बताएंगे क्या फर्जी डिग्रियां अवार्ड कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी हम शिक्षकों, विद्वान लोगों को लीजिए, नौकरी दीजिए। ये बात हम इनके लिए पैरवी कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि रिक्ति बढ़े, नौकरी सब तो मेरे लिए पैरवी करते हैं। हाँ। बहुत मतलब विद्वान आदमी है तो मेरे लिए पैरवी कर ही रहे हैं। कल मेरी नौकरी ये लगवा देंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, पहले तो अपनी नौकरी ये कर लें, क्योंकि 6 महीना से पटना के रोड पे भटक रहे हैं। 6 महीना से नहीं भटक रहे हैं, भटक तो आप भी रहे हैं। हाँ। और भटक तो ये भी रहे हैं। नहीं राहुल हम नौकरी दे रहे हैं, सर अनिल जी हमको नौकरी दे रहे हैं। अच्छा नहीं, एक्चुअली नौकरी दे रहे हैं, भटक तो हम रही रहे, लेकिन वो भटक नहीं रहे, लेकिन आपने हमको नौकरी देना था तो अब तक हम आपको नौकरी दी। अनिल जी, हम आपकी नौकरी के लिए आवाज उठाएंगे। अच्छा अनिल जी 1 मिनट रुकिए। बिहार में सारे पद खाली, डिग्रियां फर्जी, एक शिक्षक में एक स्कूल, कैसा विधि व्यवस्था, कैसा रेगुलर कोर्स, फर्जी डिग्रियां अवार्ड की जा रही है। सर ये फर्जी डिग्रियां बांट रही थी तो आपने आवेदन करने से पहले आपने आवाज क्यों नहीं उठाया कि यहाँ फर्जी लोग आवेदन कर रहे हैं विज्ञापन में? विज्ञापन पुत्र अपने आप को कहते हैं, तो उस टाइम आवाज क्यों नहीं उठाया? 3 साल से क्यों नहीं उठाया पहले? 3 साल से उससे पहले नहीं बैठ रहा है, उससे पहले बैठ रहा है, उसके पहले उत्क्रमित आप गलत आवाज उठाते हैं, आपको कुछ जानकारी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा मेरे भाई, जब फॉर्म भरे थे आप उस टाइम स्कूल का नाम बताऊं? आपको जहां एक शिक्षक है, बता दीजिए, बताइए कि स्कूल का नाम बताइए। नमस्कार, तो इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री का भी अब बयान आ गया है कि मार्च का महीना जैसे शुरू होगा उनकी नियोजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन स्टेट अभ्यर्थियों को अभी भी शिक्षा मंत्री के बातों पर भरोसा नहीं है कि उन्होंने जो कहा है उस पर वो खड़े उतर पाएंगे। एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर भी फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर देखिए कब तक हमारे मामले को निपटाया जाएगा। मेरिट का पक्ष रखने के लिए अनिल जी हैं। अनिल जी लगातार मेरिट का पक्ष धर रहे हैं और मेरिट अभ्यर्थी भी हैं। और नॉन मेरिट कहें या क्वालिफाइड अभ्यर्थी राहुल जी हैं हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए। अनिल जी, सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि जब शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है, शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि मार्च का महीना शुरू होगा, आप लोग की नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसमें आप लोग भी जाएंगे, फिर भी क्यों भरोसा नहीं हो रहा है शिक्षा मंत्री के बात में? देखिए, सबसे पहले शशांक भाई आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मौका दिया और हम स्टेट अभ्यर्थियों मेरिट के बारे में बोलने का मौका दिया हम लोगों को, तहे दिल से शुक्रिया। शिक्षा मंत्री को सब कोई जानता है, सब कोई जानता है कि वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। वो एक बार झूठ बोले हैं क्या? वो कई बार झूठ बोले हैं, झूठ का सैकड़ा मार चुके हैं वो, तो उन पे हम भरोसा क्यों करें? पहली बात। दूसरी बात ये है कि मार्च के महीना में नियुक्ति और नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ कराने की बात नहीं है। मार्च के महीने में नियुक्ति की, नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ कराने के साथ साथ एक तौर तरीके के साथ शुरू कराने की जरूरत है। मेरिट का सम्मान करना है, विज्ञापन का सम्मान करना है, संविधान का सम्मान करना है, बाबा साहब का सम्मान करना है, और तब मामला हल होगा। ऐसे नहीं होगा। शुरू कर देंगे, कैसे शुरू कर देंगे? तरीके से शुरू कर देंगे। मेरिट हमने तो नहीं बनाया ना, विज्ञापन हमने तो नहीं बनाया ना, शिक्षा विभाग में हमने तो बैठक नहीं की थी, सरकार ने बैठक किया था, सरकार ने रिजल्ट दिया, सरकार ने मेरिट बनाया, सरकार ने विज्ञापन दिया, सरकार ने 3 साल हमारी बेहतरीन जिंदगी के खर्च करवाए हैं। अब सरकार विज्ञापन का पालन करे और उसके पास, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ विज्ञापन का पालन करे और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करे। लेकिन आपने कहा कि सरकार जो है मेरिट का सम्मान करे, क्यों? लेकिन शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव दोनों कह रहे हैं कि मेरिट होता क्या, ये तो अर्थहीन है। तो सब कोई क्यों नहीं अपर मुख्य सचिव बन के बैठा है बिहार का? संजय सर इस राज्य के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग इसलिए न बने कि उनमें मेरिट है। तो मेरिट न किसे है? मेरिट हमने बनाए हैं क्या? विज्ञापन हमने बनाए हैं। अब उनको पढ़ने में समस्या है तो मैं समझा दूंगा उनको, आप उनसे पूछिएगा। आप शशांक भाई, आपको शुक्रिया कि आपने उनका इंटरव्यू लिया, लेकिन आपको इंटरव्यू में बोलना चाहिए था कि विज्ञापन आपने निकाले थे, आपके विज्ञापन में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया,
स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप उस विज्ञापन का पालन क्यों नहीं करेंगे? नियुक्ति या नियोजन कुछ भी होगा विज्ञापन के अनुसार होगा। जो भी होगा नियमावली में 50 बरस का उम्र वाला कैसे जाएगा भाई? 50 बरस तो फॉर्म भरवा दिया आपने महाराज, 50 बरस तक के फॉर्म भरवा दिए हो स्टेट 2019 में, जिसकी उम्र आजकल 53-54 बरस हो गया है, वो कैसे जाएगा नियोजन और नियुक्ति में ये नियमावली के जरिए? बेवकूफ जैसा बात करते हैं। सवाल ही नहीं उठता। विज्ञापन का पालन होगा और 3 साल हमारे जिंदगी के खर्च हुए, किसी की औकात नहीं है, कोनो माई का लाल पैदा ही नहीं लिया जो हमारी जिंदगी के साथ खेल सके। 10-10 करोड़ का कंपनसेशन लेंगे अगर विज्ञापन के एगो बिंदु हटेगा तो। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि विज्ञापन का एक भी बिंदु हट गया तो 10-10 करोड़ रुपया सरकार से लेंगे, ठीक है सर। लेकिन एक सवाल सुन लीजिए कि ये रहेगा कि अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं कि सबको हम भेजेंगे, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले मेरिट का पालन हो। सबसे पहले शशांक जी, हम आपके पास चैनल पे आए थे डिबेट करने के लिए, मेरिट नोट मेरिट करने नहीं आए थे, ठीक है, क्योंकि पिछले 6 महीने से मेरिट नोट मेरिट हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, बहुत कवरेज किया है मेरिट नोट मेरिट को लेकर। ठीक। कहीं ऐसा कुछ जिस तरह से आप कर रहे हैं आज भी वही हो रहा है। तो हम इस चैनल के माध्यम से या आपके पास आए थे तो मेरिट नोट मेरिट करने अभी भी हम नहीं आए। अगर जो ऐसा कुछ है तो हम बीच डिबेट में हम छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरिट नोट मेरिट, जैसा कि हम पहले भी आपके डिबेट में हम बोल चुके हैं कि मेरिट नोट मेरिट बनाए कैसे सरकार, पहले ये जवाब देना। जैसे हमारे मित्र बोले हैं सरकार झूठ बोल रही है, विज्ञापन भी झूठी बना रखी है वो, क्योंकि विज्ञापन का जो विज्ञापन बनाया कि बीएसबी का काम है पात्रता परीक्षा लेना, आपने 2 नंबर 12 नंबर कॉलम घुसा के आपने कैसे बोल दिया सीट के बराबर, सीट के बराबर आपके साथ सीट है, तो विज्ञापन दिखाइए वित्त विभाग से अप्रूवल कहाँ पे है सीट है वो। तो सरकार तो झूठ, अब मित्र ही बोल रहे हैं हमारे, विभाग शिक्षा मंत्री हमेशा झूठ बोलते हैं, तो आपको उसी टाइम घेरना चाहिए। हम तो इनसे पहले भी बोल चुके हैं, हम आपसे भी बोलते हैं, या 37,440 वित्त अप्रूवल सीट है जिसपे वो बहाली ली गई है, हमको दिखा दीजिए आप लेटर, कहाँ है ये बहाली? ये जो शुरू से ही बहाली फंसाने के लिए सरकार की मंशा थी। कोई मेरिट नोट मेरिट नहीं था वहाँ पर, वहाँ सिर्फ पात्रता परीक्षा लेनी थी उनको, और उसके बाद नियोजन निकाय में सबको भेजना था। लेकिन सरकार ने वहाँ खेल शुरू कर दिया। लेकिन आपने पिछले 6 महीने से 4 महीने से आप देख रहे हैं जिस तरह से आप एक्टिव होके मीडिया कवर आप कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे इससे क्या फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। सरकार तो चाह ही रही है, इसी मंशा बना रखी है। तो हम इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर मेरिट नोट मेरिट करने हम नहीं आए थे आपके पास। आज हम ये बात करने के लिए आए हैं कि सरकार अगर जो क्वालिफाइड कर दी है सबको, अगर जो ही सरकार अगर इन बातों पर सही खड़ी उतरती, कहती है सरकार कि ये सरकार सबके साथ विकास करेगी, सबको साथ लेके चलेगी, तो आपने सही बोला है। तो आप बोलिए कि पहले नंबर जैसे बोले जितना क्वालिफाइड करेगा वो सबकी नौकरी पक्की। तो आप कहाँ से कैसे कीजिएगा, आप कीजिए ना पक्की, फिर आप बांटने वाला काम क्यों किए, लड़ाने वाला काम क्यों किए? एक लड़का बोलेगा कि मेरिट में, कहेगा नोट मेरिट में, कोई कहेगा क्वालिफाइड है, कोई कहेगा नियोजन निकाय में जाना है, कोई कह रहा है स्टेट मार्क्स पे सबकी बहाली हो जाए, कोई कहेगा 10 साल से हम बैठे हुए हैं। आप तो इतने भागों में बांट दिया कि इकट्ठा ही नहीं हो और ना सरकार के ऊपर दबाव कभी पड़े। मतलब आपके अनुसार सरकार जानबूझकर बच्चों में टूट डाल दी है, अब राज कर रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेज वाली नीति है, फूट डालो राज करो। और यहाँ पर लड़के हैं कि समझने इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, वो कर रही है। अगर जो आपका लगता है कि विज्ञापन वो सही है तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि आपको तो हम पहले वो बोल चुके हैं कि बीएसईबी के पास पात्रता परीक्षा लेने का अथॉरिटी है। आप नियोजन के बिहार की सरकार में जितनी भी शिक्षक बहालियाँ होती है वो नियोजन निकाय में जाके होती है, ना कि विभाग करवाती है। अगर इतना ही विभाग को करवानी थी तो बीएसईबी से करवा लेता एग्जाम, सॉरी बीएसईबी बोलते बीपीएससी से करवा लेता, उसके माध्यम से आप ले लेते। लेकिन आप ऐसा क्यों किए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मंशा ही नहीं थी। और अगर इसको नहीं समझ पाया कोई तो इस तरह से भटकते रहेगा साल दर साल, पता नहीं 5 साल होगा या 10 साल होगा, बहाली में देरी होगी। आपको यूनिट बनाना पड़ेगा, यूनिट बना के सरकार पे दबाव डालना पड़ेगा। आपने क्वालिफाइड किया है आप नौकरी दीजिए, आप कैसे दीजिएगा आप समझिए। चलिए राहुल भाई, मैं इसका समाधान दूंगा आपको, मैं समाधान दूंगा, लेकिन आप जहां तक बात कर रहे हैं विज्ञापन अनिल ने नहीं निकाला, विज्ञापन अनिल ने नहीं निकाला। बोल रहा है ना कि विज्ञापन मैंने निकाला है, अनिल बोल रहा है। शिक्षा मंत्री क्या बोले, इन्होंने भी कहा उनको क्या बोले, वो 15 अगस्त के मिठाई, नवंबर के मिठाई, क्या विज्ञापन भी झूठा हो सकता है। विज्ञापन अगर झूठा हो गया हाँ तो विज्ञापन झूठा हो जाएगा तो 3 साल मेरी जिंदगी को बर्बाद करने का कोनो माई नहीं, आप जाइए दूसरा बराबरी भरिए। आप
आपको रोका कोई नहीं है, हम भी तैयारी करते हैं। और तो तैयारी हम कर न दिए, 19 से लेकर के 21 में 20 में परीक्षा हुआ, तो हमारे जिंदगी के साथ खेलने का अधिकार है। नहीं रखी है ना किसी भी नौकरी पैसा छोड़ कर तैयारी किए, नहीं तैयारी करते हैं। हमको फॉर्म भरवाया ना, आप एलिजिबल फॉर्म भरवाया, एलिजिबल फिलिजिबल बात की चीज है। सरकार हमको जवाब दे कि वास्तविकता क्या है। हम आपके दर्द से वाकिफ हैं, हम आपकी भी नौकरी होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन हम वास्तविकता से परे नहीं है ना। हम वास्तविकता करें। विज्ञापन हमने नहीं निकाले, आनंद किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं बोले, आनंद किशोर सर ने बोले, आर के महाजन सर ने जो ये मीटिंग किया शिक्षा विभाग में वो हमने नहीं किए, मेरिट हमने नहीं बनाए, आनंद किशोर सर ने 21 जून को बोला स्पष्ट रूप से वो हमने नहीं बोले। विज्ञापन कैसे गलत हो जाएगा? विज्ञापन कैसे गलत जाएगा? अगर विज्ञापन पलट जाएगा, अनिल जी हमको ये बताइए, अगर पलट जाएगा तो सरकार कंपनसेशन का प्रावधान करे। हम 10-10 करोड़ कंपनसेशन लेंगे या बात करें वास्तविकता क्या है? आखिर वास्तविकता तो करे, वो वास्तविकता करे। हम तो कहेंगे व्हाइट पेपर लाए सरकार और वास्तविकता को रखे कि वास्तविकता क्या है स्टेट 2019 का मेरिट का और नॉट मेरिट का खेल का। आप चुप के निर्णय लेंगे, आप अंदर से बात करेंगे। इनके सवालों को जवाब देते हैं। जैसा ये बोले आनंद किशोर बोले आर के मतलब इतने अधिकारी का नाम जोड़े, उसमें से ही कुछ पदधारी जो है अधिकारी हैं वो तो आज कह रहे हैं कि मेरिट नॉट मेरिट कुछ को क्यों नहीं मान लेते हैं? क्यों नहीं मान? आप किसी का मान कुछ समझ रहे हैं? नहीं समझ। अगर कोई संवैधानिक पद पर रख करके संवैधानिक काम करेगा तो हम लोग भी अब शपथ लेने जा रहे हैं। गंगा जल करके कितना बार गंगा जल नहीं अभी नहीं ले। अच्छा एक मिनट सुनिए बस शपथ लेंगे। अब कोई संविधान को हाथ में लेगा, हम भी हाथ में लेंगे। राहुल जी एक मिनट। अनिल, क्या ऐसे ही आप लोग लड़ते रहेंगे? क्या शिक्षा मंत्री ऐसे ही आप लोग का फायदा उठाते रहेंगे? आज फिजिकल अभ्यर्थी जब गए थे शिक्षा मंत्री के आवास में मिलने, 5 लोगों की टीम गई थी मिलने, तो उनका आरोप था, वो जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि अब हम आपके सामने क्या बोले। जब मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धमकी दे रहे हैं कि मीडियाबाजी करिएगा तो आपके मामले को दबा दिया जाएगा। अब समझिए कि अगर आप लोग ऐसे लड़िएगा तो कहीं आपके मामले को दबा दिया गया तो ना हमको कोनो धमकाने वाला पैदा ही नहीं लिया धरती पे। हाँ, कोनो धमकाने वाला है धमका दे सामने से, कोई धमका ही नहीं सकता अनिल को, कोई पैदा नहीं लिया आज तक। हाँ, गलत नहीं करूंगा, गलत नहीं करूंगा, गलत के रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं तो कहता हूँ शहीद आजम के रास्ते पर चलूंगा, उधम सिंह बनूंगा। अगर कोई अपने आप को सॉन्डर्स और जनरल डायर बनने की चाह रखता है तो बने, हम भी शहीद आजम उधम सिंह बनेंगे। हम गलत क्या कह रहे हैं? अरे गलत क्या कह रहे हैं? तूने विज्ञापन निकाले थे, तूने ना मीटिंग किए थे, तूने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तुम फॉर्म भरवा दोगे 500 रुपया लेकर 3 साल जिंदगी बर्बाद करके और तूने विज्ञापन में परिवर्तन करोगे, हलक उतार देंगे, हलक उतार देंगे हम किसी की। अभी कौन दुनिया में जी रहा है? कोई आर पार की लड़ाई होगी और ये लड़ाई इतना बड़ा होगा। शशांक भाई, हमने कई बार कहा है कि जहां जहां संविधान की अवहेलना हुई है, आतंकवाद बढ़ा है, वहां हमें सरकार गलत रास्ते पर न झुकाए। मैं इशारों में कह रहा हूँ, गलत रास्ते पर नहीं उठाए, नहीं तो ये अनिल आज कलम से इस राज्य को बनाना चाहता है, बिहार का नंबर 1 राज्य। हम क्या न क्या बना देंगे और हम डरने वाले नहीं है। कौनो माइक लाल दूध पिया है का अरेस्ट करे ना, हमको करे अरेस्ट ना, कोई दबा नहीं सकता। मेरे सामने बोल देगा कोई, हम सचिवालय में जाते सीना ठोक के बात करते हैं, हमारे सामने किसी कुबत नहीं है जो हमारे सामने बोल दे। और प्रमुख सचिव से बात की बात करते हैं, हमने उनको बोला कि सर ये विज्ञापन है, विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा। उन्होंने कहा कि विज्ञापन तो अब हो गया, अब आगे की प्रक्रिया के बारे में बात करो। बोले हम आगे की प्रक्रिया में कैसे बात करें, हम सिर्फ विज्ञापन पे बात करेंगे। तो फिर वो चुप हो गए। अब चूंकि बड़े अधिकारी, मैं सम्मान करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। क्यों सम्मान? आप तो बोल रहे आतंकवादी बन जाएंगे अगर मुझे दबाया गया तो। अरे तो दुनिया का रीत है, ये इनको रख लिया, रीत है दुनिया का। अच्छा, शहीद आजम आतंकवादी थे क्या? अरे शहीद आजम आतंकवादी थे, चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी थे, आतंकवादी थे, सुभाष चंद्र बोस आतंकवादी थे। जनरल डायर दिख रहे हैं? कौन जनरल डायर नहीं दिख रहा है? अगर किसी में कुपत है, व्हाइट पेपर जारी करे, व्हाइट पेपर जारी करे। ये तो धमकी है, सीधा धमकी। रुकिए, धमकी से कम नहीं हम रखा, आपको भी समय ऐसा नहीं रखा जाता, समय दिया जाएगा उनको धड़ के। एक धमकी क्या है ये बताइए। चलिए धमकी की बात, चलिए अच्छा राहुल हमको कोई अनिल अच्छा सुनिए नहीं इस तरह से सुनिए। अच्छा, इन्होंने कहा कि कोई भी अगर गलत काम करेगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है? चाहे इन्होंने जो भी बातें कही, बिल्कुल, चाहे वो जो भी रुख अपनाना पड़े ये अपनाएंगे, ठीक है? लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ भी अगर गलत होगा, ठीक है, तो इनके अनुसार कि गलत ये होगा कि अगर ऑल क्वालिफाइड की नौकरी हुई तो
आपके अनुसार यही ना? ऑल क्वालिफाइड होगी तो हमको कोई समस्या है भाई? कोई समस्या नहीं कोई है। समस्या नहीं तो है। ऑल क्वालिफाइड पे ही बात किया जाए कि ऑल क्वालिफाइड की अगर नौकरी होती है। शशांक भाई, 80,200 402 80,402 हाँ 80,402 सरकार सीट बढ़ाए, हाँ। कुछ भी करे तो इसी पर बात हो जाए ना, वो जंप करा के ले ले, तो इसी पर बात हो जाए वो ना, हाइट नाप के ले ले। रिक्ति के बराबर रिक्ति रहेगा तब ना सबका एडजस्टमेंट इसी होगा। पर- इसी पर- मेरा ये कहना है। अगर ये रिक्ति कहना कब है? आपका तो कहना नहीं, आप तो कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम तो बंदूक उठा लेंगे, वो आप विवाह सीमा कर को लेंगे, पार करेगा आतंकवादी तो बन जाएंगे। हम ये आप तो बहुत सुनने कुछ वाले बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए अरे सुनिए सुनिए राहुल जी नहीं होता। आप हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया भी है। आज मैं आपके सामने भी बोल रहा हूँ, सुनिए क्या बोल आज रहे हैं? मैं आपके सामने ही बोल रहा हूँ, सीना ठोक के पटना के सड़कों पर भी ये बात बोलूंगा, कोनो माइक आप गलत तो 6 पैदा महीना नहीं से लिया। बोलिए ना। हम बोलेंगे फिर अच्छा, बोलेंगे। चलिए, अनिल जी फिर अब बोलेंगे। बात सुनिए। मार्च में आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है? मैंने भी जब बात किया अपर मुख्य सचिव से तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा डाटा नहीं पता है, लेकिन होगी तो सबकी होगी। मैंने मतलब 80,402, ठीक है? अगर 80,402 की नौकरी होती है तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? स्वागत। आपको कोई दिक्कत? सर पहले मैं बता दूं, हाँ। ये अनिल जी की बस ये ऑल क्वालिफाइड के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ते। लड़ाई नहीं लड़ते सच हैं। बता अभी देखिए, लड़ाई दीजिए। अब हमको बोलने मैं दीजिए। बोल रहा हूं। ये ये जानबूझ के इस तरह से कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि इनके पीछे कोई पब्लिक आए, ये आंदोलन करें और ये नेता बने। ये सच्चाई मंशा, ये इनका ये मंशा है। इनको कोई शिक्षक नहीं बनना। आपके अभी बात आपके बीच हमारे बीच जो हुआ था वो होता कि सरकार के ऊपर कैसे घेरना, हमको बहाली कैसे निकालना। हाँ तो बताइए। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा करते नहीं, हैं चलिए। ताकि हमारे पीछे लोग आए, हमको नेता बनना। अच्छा चलिए, राहुल भाई, इनको नेतागिरी करना है। अच्छा इनको नेतागिरी नहीं करना है। चलिए, बात कर अच्छा रहे हैं। आपको नेतागिरी करना है? नहीं, शिक्षक बनना है? आपने शिक्षक बनना है। अच्छा तो तो उठाया। ये बात किया जाए ना कि कैसे नौकरी होगी। सीट बढ़ा के, सीट बढ़ा के अगर मान लिया जाए कि कल 80,402 को सुनिए, देना कल चाहते बताते हैं। सीट बढ़ाए सरकार। कल फिजिकल टीचर कितना है? कितना है? लगभग 3500 ना। 3500 है, ठीक है? हाँ। 8,000 उनकी सीट है। उनकी कल मजबूती इतनी थी कि एक बड़े चैनल पर 1 घंटा तक डिबेट चला उनके मुद्दे पर। आपके मुद्दे पर चला है क्या कभी? क्यों नहीं चला है? अब ये तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ये तो क्यों? मीडिया के लोग समझें। नहीं, और मीडिया के लोग तब तक नहीं समझेंगे ना जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइए। मैं शपथ लेकर कह रहा हूँ, रोशनी है। हाँ। मैं उसी मीडिया चैनल से जा करके बात किया था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा, आप यही बोलेंगे तब आपका इंटरव्यू लेंगे। बोले कि टाटा बाय बाय, मैं नहीं, मुझे इंटरव्यू देना है। वो सब पायरेटेड इंटरव्यू चलवाने की कोशिश करते हैं, हम ऐसा बोलेंगे? हाँ। तो हाँ, वो मीडिया के लोग क्या हैं वो सब जानता है, ये देश जानता है। सब कोई आपके जैसा ईमानदार और कुछ लोगों के जैसा ईमानदार नहीं होता। मैं उस न्यूज़ चैनल के बारे में बोल रहा हूँ, स्पष्ट उन्होंने बोला था। और वो पत्रकार भाई अगर सुन रहे होंगे तो हमें उनको वो मुस्कुराएंगे मेरी बातों को सुन करके। वो हमको बोले कि आप यही बोलिएगा तो हम करेंगे, कि सरकार को जो करना था कर दिया, अब आगे जो सरकार कहे जल्दी करे हमको स्वीकार है। बोले अच्छा, हलक कबार देंगे और कब बात करते हो आप? विज्ञापन से हम हटने नहीं देंगे बिंदु। नौकरी सबको दो, हम कहाँ कह रहे हैं? आप 80,402 की बात करते हो, अरे 12 करोड़ की नौकरी दो ना। अनिल को समस्या नहीं 12 है। करोड़ की बात है ही नहीं अनिल जी, बात है बस 80,400। फॉर्म भराया था 1,75,000 सबको दे दो। क्वालिफाइड है 80,400। बीएड किया हुआ है 3-4 लाख सबको दे दो। 80,402 क्वालिफाइड है। यहाँ तो डिबेट नहीं है। सुनिए मतलब सुनिए कुछ और सुनिए मतलब सुनिए होते जा रहा है। नहीं ये देखिए तो राहुल जी डिबेट। वाली बात अच्छा नहीं है। राहुल जी अभी एक बात आप बता दीजिए कि आपके मुद्दे को कोई बड़ा चैनल क्यों नहीं दिखा रहा? आप ही सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों क्यों नहीं नहीं दिखा? हाँ दिखा क्यों नहीं रहा? क्योंकि देखिए उसका चैनल हमारे जब 29 तारीख हम लोग 29 जून को जब आंदोलन किए थे उस टाइम पे बड़े बड़े चैनल हम लोग पुराने दिखाते बातों को आंदोलन। छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं बता अभी रहा हूँ। बताइए हाँ, क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उसका जजमेंट भी आया हुआ है सर। उसका जजमेंट भी आया हुआ है उसकी बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करने की। हाँ। कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुका है और सरकार भी कह चुकी है, 2 बार कैबिनेट से पास भी हो चुका है, फिर भी उस प्रक्रिया को पूरा किया नहीं जा रहा, इसलिए उस पर ज्यादा विशेष ध्यान। और अच्छा, हम लोगों को आप ही के साथ वो लोग भी एग्जाम दिए थे? हाँ बिल्कुल, आप ही के साथ विज्ञापन भी आया था? बिल्कुल। 7वें चरण में आप ही के साथ जाएंगे वो? ये अभी सरकार तय नहीं की है। अभी तय नहीं हुआ। नहीं। लेकिन अगर
सरकार ने ये तय नहीं किया है तो छठा चरण तो अब समाप्त होने को है ना, तो जाएंगे तो 7वें चरण में ना, 8वें चरण में तो जाएंगे नहीं, जाएंगे 7वें चरण में। इसके लिए देखिए सर, नोटिस निकल चुका है। एक मिनट मैं बात बोल दूं। शारीरिक शिक्षक वाले के लिए अलग से उनका नियमावली भी आ चुका है, और उसकी बहाली प्रक्रिया सरकार चाहेगी तो अलग तरीके से भी ले सकती है। ऐसा कुछ नहीं उसको 7वें चरण में लपेट सकती है, अगर सरकार की मंशा है तो ले सकती है 7वें चरण में, लेकिन ऐसा उसकी पाबंदी नहीं है। अच्छा चलिए, इसीलिए वो मुद्दा कहीं ना कहीं गंभीर है। अच्छा चलिए, सवाल अब लड़ाई वाला नहीं होगा, सवाल ये होगा कि आपने ट्विटर पर ट्रेंड कराया कि रिक्ति बढ़ाइए बहाली करिए, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, इन्होंने ट्रेंड करवाया कि स्टेट मार्क्स पर बहाली करवाइए। आप ही लोग का ट्रेंड था, ट्विटर पे आप लोगों ने ट्रेंड करवाया, और इन लोग का दूसरा ट्रेंड था। अगर स्टेट मार्क्स पे बहाली होती है तो कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत होगा सर, दिक्कत होगा। हाँ क्या, क्योंकि उसमें से जो पीछे है 2011 के जो कैंडिडेट हैं वो भी इस में आ रहे हैं, और उसमें मैक्सिमम हमको लगता है जहाँ तक 100 से प्लस सभी का मार्क्स है, जिसमें हमारे 2-4 लोग हमारे जानकार में जिसका 180 है, 121 है, 123 है, जो कहिएगा तो कॉल पे मैं बात भी करा दूँ और वो कहिएगा मार्क्स भी वो दे देगा। अब वो लड़का अगर जो सपोज दैट अगर जो हम ये मांग रख लेते हैं और सरकार सीट के बराबर नहीं लिया, स्टेट मार्क्स में उन्हीं की बात हम रखते हैं कि अगर नहीं लिया तो वो लोग जब आएगा तो जो आज मेरिट के लिए बेचारे लड़ रहे हैं, मेरिट चिल्ला रहे हैं या ऑल क्वालिफाइड के लिए चिल्ला रहे हैं, वो जब आएंगे तो इसमें तो पीछे हटेगा ये लड़का, पीछे तो उसको हटना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो आगे आएगा। फिर स्टेट मार्क्स पे कैसे बहाल होगा, क्योंकि वहाँ पर वो 60% था, यहाँ 50% है। दोनों एग्जाम में स्तर के अनुसार नहीं हो सकता। अच्छा, संभव नहीं है दोनों का। इन्होंने ट्रेंड करवाया था कि रिक्तियां बढ़ा दीजिए, बहाली ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे दिक्कत नहीं है। रिक्ति बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत? रिक्ति बढ़ जाए, बहाली हो जाए। दिक्कत हमें यहाँ है हाँ, कि नियोजन में जो नियमावली से नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, नियोजन की प्रक्रिया होती है, स्टेट 2019 के अभ्यर्थी उसमें फिट ही नहीं बैठ सकते। नियोजन की जो नियमावली है उसमें फिट ही नहीं बन सकते। नंबर 1 एज, उसमें एज 37 और 40 से ज़्यादा का एलिजिबिलिटी नहीं है। इस शेड्यूल कास्ट का शायद 42 साल का होता है। मैं इसमें बता दूं, ये इनके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। बात बोलते हैं ये, पहले हमारा बात बोल देने दीजिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। कोर्ट का निर्णय है, 10 साल का रिलैक्सेशन कोर्ट ने दिया था, 10 ईयर्स रिलैक्सेशन। 50 वर्ष तक के अभ्यर्थी भरे थे, 49 वर्ष 12 महीना 11 महीना 29 दिन के, और जो अब 54 साल के हो चुके हैं, 53 साल के हो चुके हैं, वो नियमावली में नहीं जाएंगे। नंबर 1, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इसका पता लगाया जाए। बिल्कुल, मेरे कई साथी से बात करा दूंगा जो अभी 44, 45, 46, 48 साल के उम्र में अभी हैं और वो अभी स्टेट मेरिट में हैं, उनसे मेरी बात होती है। तो पहला उम्र का क्राइटेरिया नियमावली में नहीं फिट बैठेगा, इसीलिए ये बहाली नियमावली में नहीं जा सकता। नंबर 1। नंबर दो कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नियमावली में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि बिना मास्टर्स का कोई भी +2 का टीचर नहीं बन सकता। इसमें लिखा हुआ है कि बीटेक वाला बन सकता है। दूसरा कन्फ्लिक्शन हो गया। तीसरा कन्फ्लिक्शन, एक हो गया बीटेक वाला, एक हो गया वो नियमावली। और जहां तक ये 55 और 60 होता था 11 में, इसमें 45 और 50 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सोशल साइंस का वहाँ कोई भी सब्जेक्ट से आप पास कर जाइए, आप सोशल साइंस का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होना मस्ट है अगर आप भरना चाहते हैं सोशल साइंस का। तो कई ऐसे अभ्यर्थी महाराज 2019 में फॉर्म नहीं भर पाए कि उनको हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं था। विज्ञापन में परिवर्तन आप अंत में करेंगे तो जो फॉर्म नहीं भरा क्या बेवकूफ था वो? इसलिए विज्ञापन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और विज्ञापन के लोग फिट ही नहीं बैठेंगे। मैं फिट नहीं बैठूंगा तो इसका मतलब अनिल इज आउट, अनिल इज आउट, अनिल इज आउट। चलिए, नियमावली क्या बोल रहे थे, बोलिए। और मैं एज का ऑन रिकॉर्ड, एज का राहुल भाई, एज पर आप विवाद मत करिए। एज पर मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, उसका डॉक्यूमेंट पेश करूं। उनके पास कुछ है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि इन लोगों को एज बढ़ा दिया जाए 10 साल। अनिल जी, अब इनको रख लेंगे, अपनी बातों को बोलिए। हाँ बोलिए। 19 में जो पात्रता परीक्षा हुआ था उसमें 10 साल का छूट दिया गया, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है छठे चरण में भी अगर जो किन्हीं को पता होगा तो जानकारी दे देंगे, उसमें भी छूट दिया गया था नियमावली के अनुसार। जो जनरल कैटेगरी में जो 36 साल थे उसको भी छूट दिया गया था।
अब ये पात्रता परीक्षा है, उस हाई अगर जजमेंट इनके पास ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं तो जजमेंट भी इनके पास होगा। जन जीवन में लिखा हुआ है ये पात्रता परीक्षा में 10% का हमको छूट दीजिए, सॉरी 10 साल का छूट दीजिए, जो कि हम बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकें, वहाँ बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकें, लिखा हुआ है। ये नहीं कि पात्रता परीक्षा हमको लेने दीजिए। आपका कोर्ट का जजमेंट ही पढ़े होंगे तो पढ़ लेंगे एक बार फिर से। तो उसमें जो हम लोगों का बहाली प्रक्रिया अभी हुआ ही नहीं, तो हमको बाहर कौन कर देगा नियमावली से? अरे भाई नियमावली में जा ही नहीं सकता, अरे नियमावली में जा ही नहीं सकता ना, मैं तो जा ही नहीं सकता नियमावली में। अरे आपको जानकारी जितना है उतना बोलिए ना, वो जानकारी जितना उतना बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बातों को रखिए। नियमावली अभी जो नोटिफिकेशन है नहीं आया, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन नियमावली में कहीं जिक्र जो होता है संशोधन किया जा सकता है नियमावली में, क्योंकि सरकार जो है नियम सरकार ही बनाती है, वो सरकार तय करती है सुविधानुसार। आधा नियम में परिवर्तन होगा। अरे यार बोलने दीजिए ना, बोल लेंगे, उसके बाद अपनी बातों को रखिए। जब नियमावली सरकार बनाती है तो छात्र हित में, शिक्षा हित में, राज्य हित में देखते हुए नियमावली को संशोधन भी कर सकती है। और जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें सरकार के पास राइट है, वो कितना देगा एज कितना नहीं देगा, सरकार के पास राइट है। ऐसा नहीं जैसा कि पात्रता सीटेट में बहुत सारे लोग 60% 55% के लिए देते हैं, और इससे पहले भी जितना भी टेट परीक्षा हुआ है 60% पे 55% पे रहा है। लेकिन सरकार की मंशा थी इस बार 19 वाले में हम 50 और 45 मिलेंगे, सरकार लिए स्वतंत्र है उसके लिए। तो इस तरह से अभी नियमावली जो आया है कुछ अभी कह नहीं सकते, नोटिफिकेशन जब आएगा तो नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा किस नियमावली का पालन करना है, तब हम जाके इसका डिसाइड लेंगे कि हम वहाँ फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। इसलिए इस पर बात करना अभी अधूरी बात करना है, क्योंकि नियम अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन जब तक मेंशन नहीं होगा किस नियमावली का पालन होता है और क्या क्या उसमें फिल हमको करना है, फुलफिल करना है, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। इसलिए अभी चर्चा करना बेवकूफ़ी है। नियमावली में स्पष्ट रूप से ये मेंशन है, नियमावली की बात चल रही है, और जिस नियमावली में हम लोग फिट बैठ ही नहीं सकते, कंप्यूटर साइंस का अभ्यर्थी आउट, एज आउट, बहुत ऐसे मसले हैं जिसमें आउट हो जाएगा, सीधे आउट हो जाएगा। 11 वाला लोग कैसे होगा भाई, हो ही नहीं सकता। ये सब चीजें, ये गोल मटोल चीजें हैं, इसको किसी भी रूप में आप बदल नहीं सकते। चयन की प्रक्रिया में मैंने विधानसभा में सवाल उठवाया था, मैंने विधानसभा में, राहुल भाई मैं आपको आई विल गिव यू चांस, मैंने विधानसभा में सवाल उठवाए थे कि क्या परीक्षा परिणाम के बाद विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव करना संभव है। सवाल जवाब आ गया है, गोल मटोल घुमा रहे हैं, जिलेबी हम बोले पूरी बना देते हैं, रुकिए ना भी, कल हम आपको देंगे, वो प्रति आपको सौंपेंगे। जो उन्होंने विधानसभा में सवाल को जवाब दिया है, गोल गोल जिलेबी बनाया है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ सुन लीजिए, आप लोग दोनों, आप क्वालिफाइड की तरफ से हैं, आप मेरिट की तरफ से हैं, आपके अनुसार ही नॉन मेरिट की तरफ से हैं, यही वो लिखा हुआ है हमारे चलिए, तरफ से, अनिल इज नॉट अ जज। अच्छा चलिए ठीक है। मार्च में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान है। नहीं पहले देखिए, बात आप पहले काट रहे हैं क्योंकि वो अच्छा ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन और गलत मीडिया आपके चैनल के माध्यम से, चलिए तो आप ही सही इन्फॉर्मेशन पहले गलत दे रहे हैं, सही दे दीजिए। क्योंकि कोई भी नियमावली जैसा वो बोल रहे हैं, फिट नहीं बैठ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो मतलब पता नहीं क्या चिल्ला रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे, क्योंकि जब तक हमारी नियुक्ति, अरे वो गले मिलना नहीं गले मिलना के बराबर है, ठीक है। क्योंकि जब आप विचार नहीं मेल करता है तो गले मिलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेरा विचार एक है, नौकरी लेना है, ठीक है। लेकिन हम जरा अभी जो हुआ है वो नोटिफिकेशन पात्रता की नोटिफिकेशन थी, अभी हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी उसके लिए नोटिफिकेशन आया ही नहीं, ठीक है। जब तक नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम ये जज नहीं कर पाएंगे कौन सा नियमावली का पालन उसमें हो रहा। हो सकता है 16 का भी नियमावली पालन करा जाए, 12 का ही करवाया जाए, तो इसलिए अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और ये दिग्भ्रमित आपके चैनल के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित करना कोशिश कर रहे हैं, या ये अपना कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं ताकि लोग इनकी तरफ खींचे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि नियुक्ति की नोटिफिकेशन अभी आया ही नहीं है। जब तक नहीं आता है हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन एलिजिबल है कौन नहीं। तो यही तो मेरा सवाल था कि अगर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मार्च में बहाली की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो आखिर आपके अनुसार ये नियुक्ति का नोटिफिकेशन कब आएगा और फिर सर्टिफिकेट कब आएगा? हाँ, ये बात बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जैसा कि शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि जैसे ही छठा चरण खत्म होगा हम 7वें की नोटिफिकेशन, रिक्ति तो है ही नहीं अभी ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसी में जो रोस्टर सबमिट होके आएगा तब पता चलेगा कि रिक्तियाँ कितनी दे रहे हैं, क्योंकि अभी रिक्तियाँ को हम लोग
मांग कर सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं कि रिक्तियां बढ़ाइए। जितनी रिक्ति है, हाँ। जितनी रिक्ति है, हाँ, जितनी- उसमें ये लोग फिट हैं। सुनिए सुनिए अब ये हम इस नहीं पे कर मैं बात सकते, कर अभी लेना। नहीं कर सकते, इस पे हम नहीं। खुद भी फिट नहीं हो सकते, हो सकता है मैं भी फिट नहीं बैठूं, हाँ। मैं भी फिट नहीं लेकिन बैठूं। जितनी रिक्तियां हैं हाँ। अभी वो फिट बैठ रही है, हाँ बैठे अभी फिट बैठ रहे हाँ। हैं, तो अभी तो रिक्ति है ही। मेरिट में है तो कहीं भी मेरिट बन जाएगा इनका, जहाँ जाएंगे वहीं मेरिट बन जाएगा। विद्वान आदमी है, हाँ। कहीं विद्वानता साबित कर देंगे इनको। क्या किसी फील्ड में उतार लीजिए इनसे, अच्छा, तो इसमें तो कोई दौड़ा नहीं, ये फिट हर जगह बैठ जाएंगे। हाँ, देखिए कौन ऐसा पात्रता परीक्षा होता है राहुल भाई जिसमें लिखा हुआ है कि विद्वान आदमी को बाहर कर दो? कोई तो ऐसा बोले, नहीं लिखा आप हुआ। तो कहीं अब किसी भी परीक्षा में, कोई किसी भी परीक्षा में नहीं विद्वान लिखा आदमी को रहता है, लिया किसी भी जाता है। परीक्षा हम में लोग नहीं विद्वान आदमी है। हाँ, तो तो आप हम लोग कहीं- दूसरी बात राहुल भाई, कौन ऐसा सबसे बड़ा इस देश की पात्रता परीक्षा है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं होता? क्या सब मिनिमम कट ऑफ पार सभी अभ्यर्थियों को सूची दे दिया जाता है, सर्टिफिकेट दे देता है, जाकर सर्टिफिकेट डोले ले चलो, कहीं जिंदगी में नौकरी ना मिलो? ऐसा तो नहीं है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में मिनिमम कट ऑफ पार करने के बाद ऊपर से 1.5%, 6% JRF से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसरशिप्स के लिए टर्म्स एंड कंडीशन पे सर्टिफिकेट अवार्ड किए जाते हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हाँ, आपका एक विचार से सहमत हूं, नौकरी मिलना चाहिए। आप भी किसी माँ के बच्चे हैं, किसी माँ के लाल हैं, आपको भी नौकरी की जरूरत है, नौकरी मिलना चाहिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ नौकरी नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आपको तो मिलेगा, मिलना चाहिए मानवीय आधार आपकी- पर, मानवीय आधार पर मिलना चाहिए हमको, मानवीय आधार पर भी। और चूंकि इस एग्जाम में हम लोगों ने टॉप किया है, इसके लिए 2 चीजें हैं। तीसरी बात एक और है, रिक्तियां हैं। रिक्ति तो 6000 के लगभग उत्क्रमित विद्यालय, उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुए हैं जिसमें शिक्षक हैं ही नहीं। पहले वाले पुराने में से एक शिक्षक को भेज दिया गया है। कोई मैं एग्जाम्पल्स दे सकता हूं जहां एक शिक्षक एक विद्यालय में, 2 विद्यालय का नाम पता है? नाम बताना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दे दूंगा लिस्ट। बिहार के एकदम 6000 का लिस्ट दूंगा ना जी, एक का क्यों चिंता कर रहे हैं। और वहां पे एक शिक्षक के बाद 3 साल से एक शिक्षक चल रहा है, एक शिक्षक से विद्यालय। अब उस टीचर साइंस का है और मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाई धनाधन हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पास हो जा रहे हैं। क्या पढ़ क्लास नहीं चल रहा और डिग्रियां अवार्ड की जा रही है, फर्जी डिग्रियां। बिना टीचर का स्कूल में रेगुलर कोर्स, डिग्री अवार्ड, फर्जी डिग्री होगा। ये चिल्ला के पटना के सड़क पर पूरे दुनिया में बताएंगे कि बिहार के लोग इस साल में अगर डिग्री लेके जाए उसको लात मार के भगा देना, क्योंकि वो फर्जी डिग्री है। यहाँ के शिक्षा विभाग, बिहार सरकार फर्जी डिग्री दे रही है। ये चीज को हम कहेंगे, ये सरकार को हम बताएंगे क्या फर्जी डिग्रियां अवार्ड कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी हम शिक्षकों, विद्वान लोगों को लीजिए, नौकरी दीजिए। ये बात हम इनके लिए पैरवी कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि रिक्ति बढ़े, नौकरी सबकी। तो मेरे लिए पैरवी करते हैं, बहुत मतलब विद्वान आदमी है तो मेरे लिए पैरवी कर ही रहे हैं। कल मेरी नौकरी ये लगवा देंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, पहले तो अपनी नौकरी ये कर लें, क्योंकि पिछले 6 महीना से पटना के रोड पे भटक रहे हैं। 6 महीना से नहीं भटक रहा है, भटक तो आप भी रहे हैं। हाँ। और भटक तो ये भी रहे हैं। नहीं राहुल, हम मेरे नौकरी दे रहे हैं, लेकिन मैं व्यंग नहीं कर रहा। सर अनिल जी हमको नौकरी दे रहे हैं। अच्छा, नहीं, एक्चुअली नौकरी दे रहे हैं, भटक तो हम रही रहे हैं, लेकिन वो भटक नहीं रहे, नौकरी दे रहे हैं। लेकिन आपने एक मिनट, हमको नौकरी देना रहता तो अब तक हम आपको नौकरी दी अनिल जी, होती। हम आपकी नौकरी के लिए आवाज उठाएंगे। अच्छा अनिल जी 1 मिनट कि रुकिए। बिहार में सारे पद खाली, डिग्रियां फर्जी, एक शिक्षक में एक स्कूल, कैसा विधि अच्छा, व्यवस्था, अनिल जी, कैसा रेगुलर एक कोर्स, मिनट। फर्जी डिग्रियां अवार्ड की जा रही है। सर ये फर्जी डिग्रियां बंट रही थी तो आपने आवेदन करने से पहले आपने आवाज क्यों नहीं उठाया कि यहाँ फर्जी लोग आवेदन कर रहे हैं विज्ञापन में, विज्ञापन पुत्र अपने आप को कहते हैं, तो उस टाइम आवाज क्यों नहीं उठाया? 3 साल से क्यों नहीं उठाया पहले? 3 साल से उससे पहले नहीं बैठ रहा है, उससे पहले भी बैठ रहा है। उसके पहले उत्क्रमित आप गलत आवाज एक उठाते हैं, मिनट, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा मेरे भाई, जब फॉर्म भरे थे आप उस टाइम स्कूल का नाम बताऊं? आपको जहां जानकारी एक था कि नहीं? शिक्षक है, हाँ, बता दीजिए, बताइए एक स्कूल का नाम बताइए। तो लगातार ये लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये रहेगा राहुल जी कि क्या अगर रिक्ति बढ़ के नौकरी होती है, रिक्तियां बढ़ा दी जाती है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, अगर सबकी नौकरी होती है तो आप लोग एकजुट रहिएगा? हम तो स्टार्ट से ही एकजुट होके चाहेंगे कि और भी जितने भाई हैं, पुराने बातों को छोड़ दीजिए, अभी और एकजुट भी रहिएगा। हाँ बिल्कुल, और जितने भाई हैं हाँ। और जो जिनको जानकारी नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि आप सब एक साथ आइए। 80,402 हाँ, सभी लोग आ जहाँ जाएं। भी हैं, जिस गांव में हैं, जिनको आवाज़ नहीं पहुंची अभी तक, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा है, उन सबको भी सूचित करते हैं। नहीं तो ये सरकार 5 वर्षीय योजना बना के छोड़ देगी इस सब बहाली को, 7वें चरण को। सभी को एकजुट होकर आइए, क्योंकि कल भी समीक्षा बैठक हुआ था, उस बैठक में भी सरकार ने जिक्र किया है
कि 6421 उत्क्रमित पंचायत लेवल पर उत्क्रमित विद्यालय किया गया है, उच्च विद्यालय को, जहाँ पर हम लोगों की बहाली बहुत सारी संख्या में है, जहाँ पे बहुत सारी स्कूल ऐसे हैं कि 9000 के तकरीबन हाई स्कूल है, जहाँ पर और भी बुरा खस्ता हाल है। शिक्षकों की भारी कमी है बिहार में। स्मार्ट क्लास की बात करती है सरकार, कंप्यूटर शिक्षक कहाँ है उसके पास? क्यों नहीं कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया को और तेज करती है? क्या स्मार्ट क्लास के बिहार कैसे स्मार्ट बनेगा, डिजिटल कैसे बनेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होइए और सरकार पे दबाव बना के रखें कि हम लोग 7वें चरण की प्रक्रिया मार्च में नोटिफिकेशन निकालें और आपने क्वालिफाई, जितने भी क्वालिफाई आपने किया है सबकी नौकरी पक्की कीजिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो भी रिक्तियाँ खाली उनको जल्द से जल्द भरा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का भी कल जिस तरह से समीक्षा बैठक में से निकल के आ रहा है कि पठन पाठन प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए और शिक्षकों की जहाँ कमी है, घोर कमी है, वहाँ पे उनको भरा जाए। तो हाँ, हम लोग चाहते हैं एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शिक्षकों को भरा जाए, वहीं दूसरी तरफ 80,000 अभ्यर्थी सड़कों पर अपनी नौकरी के लिए खड़े हैं कि जल्द से जल्द नौकरी। हाँ, दे हम दिया लोग जाए। इंतजार में हैं कि 25 फरवरी, जिस तरह से हम आज तक विश्वास किया है सरकार पे, लेकिन विश्वास सरकार ने हमेशा खंजर भोंका है पीठ के पीछे। लेकिन आज हम उनका लास्ट बार हम 25 तारीख तक वेट कर रहे हैं कि 25 तारीख को छठा चरण खत्म हो रहा है, नियुक्ति पत्र भरते ही हम लोग मार्च में पटना की सड़कों पर उतर जाएंगे, अगर वो नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं 7वें चरण की तब। चलिए, अगर सब मिलकर लड़ते हैं, रिक्ति बढ़ती है, अगर सबकी नौकरी होती है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यही बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जितना भी लोग हैं, 37,000 जो 400 सीट था, अभी 30,675 मेरिट में है। रिक्ति बढ़ा के बाकी सबको मेरिट में ले लीजिए, एक ही बार में ले लीजिए, मेरिट में ले लीजिए ना भाई, इनको भी मेरिट में कर दीजिए। आप नॉट मेरिट में क्यों रखें? रिक्ति तुरंत अभी बढ़ाइए हैंड टू हैंड और सबको मेरिट में कर दीजिए, और फिर उसको आप जाकर जैसे आपको लेना है आप ले लीजिए। रिक्ति के बराबर रिजल्ट रहेगा तो कैसे भी लेगा वो हो ही जाएगा। मतलब सब अभ्यर्थी अगर लेकिन 30,675 अभ्यर्थी हम लोग मेरिट में सिलेक्ट हो गए हैं, और अगर इतना ही सीट के लिए ई मेरिट को खत्म करके दूसरा मेरिट बनाएगा तो कोई जरूरी नहीं ना है कि मेरिट वाला फिर से मेरिट में आएगा। नहीं उतरेगा शशांक जी, फिर तो ये अब मेरिट अपना लड़ते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, रिक्ति बढ़ेगा इनका तब मेरिट का भूत नहीं उतरेगा। रिक्ति बढ़ के आपको मेरिट में करने की बात कर रहा हूं। बनेगा ही नहीं, फिर तो विवाद हो जाएगा, फिर तो यहाँ कैसे विवाद हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। जितना रिक्ति रहेगा नहीं, उतना ही रिजल्ट घोषित करेगा। सुनिए, अगर अभी 80,402 है, 11 वाले भी कुछ अभ्यर्थी 8,000 है, 8,000 9,000 मान के चलिए कि 10,000 आएंगे। हाँ। 1 लाख अभ्यर्थी हो गए, ठीक है, 1 लाख अभ्यर्थी हो गए, सीट तो 30,000। ये सरकार समझे ना, सरकार समझे, यही ये तो आप इनका लोग एक हो जाइए, सरकार की जवाबदेही हो गई। आप लोग एक हो जाइए, हम तो कह रहे हैं कि रिक्ति बराबर सबकी नौकरी के नाम होगी तो हम एक हैं। सबकी नौकरी का अथी होगा तो आप एक हैं। बिल्कुल, हाँ। हम नहीं चाहते हैं कि इनका नौकरी नहीं हो। क्या भी नहीं चाहते इनका नौकरी, लेकिन मेरिट लगाने की उतारना बात पड़ेगा करते हैं। इनको। ये विज्ञापन पलट करके, लेकिन एक बात सुनिए, मेरिट वाला अच्छा सुनिए, मेरिट हम बनाए हैं। सुनिए आप सुनिए, रद्द कर दिया 2011 में रद्द कर दिया। मेरिट रद्द कर दिया। कहाँ दिखाइए कागज, कागज दिखाइए। कल से शिक्षा मंत्री का एक बयान शशांक जी गए है, मिलने शिक्षा के मंत्री का 3 बार ये बयान आ चुका है कि मेरिट नहीं, अर्थहीन है। मेरिट का कौन किसकी शिक्षा जो मंत्री मेरिट कह रहे नहीं बना हैं, देगा? अपर मुख्य सचिव कह कागज रहे हैं, दिखाइए ना। अपर मुख्य अरे भाई सचिव वो कह तो रहे हैं। रोज झूठ बोलते हैं कि अभी 15 अगस्त को झंडा फहरा देंगे, लेकिन अभी वो कह रहे मिठाई हैं कि खिला मेरिट देंगे, अर्थहीन फिर होता इसका है। कर देंगे और ये कर देंगे। वो तो झूठ पे झूठ बोलते हैं, वो झूठ मुक्त वो शिक्षा मंत्री हैं। सुनिए, हम जज एक अभी केस हुआ था, ठीक है, उसका मेंशनिंग हो रहा था, जज साहब भी बोल रहे हैं, कहिएगा तो आपको व्हाट्सएप पे कर देंगे तो चला दीजिएगा, नहीं तो कहिए अभी चला देते हैं। अच्छा दिखाइए। हाँ, जज साहब भी बोल रहे हैं उसमें कि ये जो बहाली प्रक्रिया है, एक मिनट, वो हमारे वकील गलत बोले हैं कि सही तरीके STT से जो बात है को वो नहीं पात्रता रख पाए। परीक्षा है। इसके वजह से वो जज साहब समझ नहीं पाए। जज साहब जिस दिन समझ जाएंगे कि पात्रता परीक्षा भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होते आप हैं देखिए, और अभी उनको समझ हम नहीं नेशनल पाए, एलिजिबिलिटी आप टेस्ट देखो, को सौंपेंगे। देखो। नहीं उसको नहीं, यहाँ पे बात आप इसकी करिए कि आप रिक्ति बढ़ा करके आपको भी करके आपकी नौकरी मिले, हमको कहाँ आपत्ति। ये नहीं चाहते हैं रिक्ति बढ़े, तो कहते ही रहे, नहीं कह रहे। अगर हम क्या रिक्ति कह नहीं रहे बढ़ेगी हैं? तो इनकी तो हम नौकरी क्या, कैसे? मैं क्या सर कह रहा हम हूं? ट्विटर अभियान भी चलाए हुए हैं सीट बढ़ाने को लेकर, ये आप चला दीजिए, फिर आप ही चला दीजिए, आप मेरे साथ आके आपने एक ट्वीट दिखाइए, आपने सीट बढ़ाने के लिए आप एक भी ट्वीट किए हैं, ये दिखा दीजिए। से आपत्ति नहीं है एक बार आप किए, हमें आपके आपत्ति मित्र केवल को ये है दिखा कि दीजिए। विज्ञापन की अवहेलना सरकार ना करे, संविधान की अवहेलना ना करे, बाबा साहब का जो विचार था उसको पालन करे, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा चलिए, तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर रिक्ति बढ़ती है तो दोनों अभ्यर्थी साथ में रहेंगे,
मेरिट और नॉन मेरिट नहीं होगा, ऑल क्वालिफाइड नहीं होगा, होगा, ऑल क्वालिफाइड नौकरी मिल जाएगा तो भाई काहे तो ना चलिए, तो अब चला- ऑल क्वालिफाइड की लड़ाई होगी और सभी अभ्यर्थी मिलकर लड़ेंगे और शिक्षा मंत्री जब तक इनकी नौकरी नहीं देते हैं ये पटना की सड़कों पर उतरेंगे। अगर मार्च में इनको नियोजन इकाई में नहीं भेजा गया, नियोजन इकाई की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई, तो ये फिर पटना की सड़कों पर उतरेंगे और शिक्षा मंत्री का घर घेराव करेंगे, सचिवालय घेराव करेंगे और अपनी नौकरी लेके रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।